क्या आपने कभी किसी खिलौने को घूरते हुए महसूस किया है, जैसे उसकी आंखें आपको देख रही हों? आज की कहानी एक ऐसी ही गुड़िया की है। कहते हैं ये गुड़िया खिलौना नहीं, एक आत्मा का घर है। एक आत्मा जो अकेली नहीं रहना चाहती। ये है लाबुबू, श्रापित खिलौना। कहानी शुरू होती है एक साधारण से कॉलेज लड़के से, पर उसका सामना होने वाला है सबसे डरावने खेल से, जहां खेल का नाम है जिंदगी और मौत। ये कहानी है आरव की, एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट जो पहली बार अपने घर से दूर नए हॉस्टल में रहने आया था। आरव को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा डर आने वाला है जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। एक शाम हॉस्टल के पास लगे पुराने फली मार्केट में आरव की नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक पुरानी सी लकड़ी की मेज थी जिस पर रखी थी एक गुड़िया, लाबुबू डॉल। छोटी, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब तरह से चौड़ी थी और वो आंखें मानो इंसानों की तरह जिंदा। बेटा, अगर इसे घर ले जा रहे हो तो संभाल कर रखना। ये सिर्फ खिलौना नहीं है। ये जो भी देखती है उसे कभी छोड़ती नहीं। अरे अंकल, ये तो बस एक डॉल है, दोस्तों को डराने के काम आएगी। आरव गुड़िया लेकर हॉस्टल आ गया, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। हॉस्टल के कमरे में आरव और उसके दोस्त आदित्य और रोहन गुड़िया का मजाक उड़ाते रहे। उन्हें लगा ये सब बच्चों वाली चीज है, लेकिन रात होते ही सब बदल गया। करीब 2 बजे आरव पानी पीने उठा। जब लौटा उसका दिल थम गया। गुड़िया अब मेज पर नहीं थी, वो आरव के बिस्तर पर बैठी थी। ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे टेबल पर रखा था। हमने कुछ नहीं किया, तू पागल हो रहा है यार। सुबह आदित्य बुरी तरह बीमार था। वो बुखार में बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं, उसकी आंखें। उस रात हॉस्टल के कॉरिडोर में गूंज उठी एक बच्ची की खिलखिलाती हंसी और छोटे छोटे पैरों की थाप। ये कोई मजाक है या सच में कोई है? कॉपी में लिखा था, मैं अभी सिर्फ खेल रही हूँ। उस रात रोहन ने कैमरे से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर सिर्फ काली झिलमिलाहट थी। और उसी रात रोहन हॉस्टल की छत से गिर गया। सबने कहा वो नींद में चला गया था, लेकिन आरव ने साफ देखा था गुड़िया उसके पीछे खड़ी थी। रोहन की मौत के बाद आरव टूट चुका था। उसे लगने लगा ये सब एक खिलौने की वजह से हो रहा है। उसने गुड़िया को लेकर पुराने बाजार में उस दुकान पर पहुंचा, पर वहां अब कोई दुकान थी ही नहीं, सिर्फ जली हुई दीवारें और राख। बेटा, तू जिस गुड़िया की तलाश कर रहा है वो एक बच्ची की आत्मा है। सालों पहले यहाँ एक आग लगी थी। उस आग में एक छोटी बच्ची लाबुबू जल गई थी। उसकी पसंदीदा गुड़िया भी उसके साथ जल गई। तब से उसकी आत्मा गुड़िया में कैद है। आरव ने सुना और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत बोली, बेटा, अगर उस गुड़िया ने तुझे चुन लिया है तो अब भागना बेकार है। उस रात हॉस्टल में बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी और लाबुबू गुड़िया आरव के सामने बैठी थी। आरव, अब तेरी बारी है। चल मेरे साथ हमेशा के लिए। गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी। मोमबत्ती अपने आप बुझ गई और कमरे में गूंज उठी सैकड़ों बच्चों की चीखें। नहीं, मुझे छोड़ दो। आरव ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर हॉस्टल की छत से बाहर फेंक दिया। गुड़िया जमीन पर गिरी और जोरदार धमाके के साथ राख में बदल गई। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है। आरव भी धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी में लौट आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद हॉस्टल के रिसेप्शन पर एक पार्सल आया। आरव ने पैकेट खोला और उसके अंदर थी वही लाबुबू गुड़िया।
गुड़िया की मुस्कान पहले से भी चौड़ी थी और उसके साथ एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, खेल अभी शुरू हुआ है। आरव को लगा उसने लाबुबू से छुटकारा पा लिया, लेकिन सच्चाई ये है, ये श्राप कभी नहीं टूटता। लाबुबू हमेशा लौट कर आती है और अगली बार शायद ये तुम्हारे पास आए। अगर ये कहानी आपको डरा पाई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपके ही दरवाजे तक आ जाए।